हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है कि पूरी दुनिया पे छा गया इंडिया। यार सारी दुनिया का जो रुझान है ना वो इंडिया की तरफ है। सारी दुनिया इंडिया आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत है। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं। ठीक है, वो फंड इधर उधर हो जाता है, कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता है। खबर आई है इंडिया साइड जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस साल में मतलब ये इस साल में 8-9 महीने में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं, जो कि अपने अंदर ही एक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कि वो हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं। अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। आम नहीं, वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है, उधर काम टूरिज्म के हवाले से बड़ा हाँ, काम हो रहा है। बाकी आपने बोला आपके जो कज़न हैं वो वहाँ पे हैं, किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, ठीक उन्ना है। में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं वहाँ पे? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। आते तो जाते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल हर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है, और यहाँ पे 150 की तकरीबन मेरे ख्याल से जो बड़ा बड़ा साइज। कि हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है। पाकिस्तान जितना बनना था वो बन चुका, और पाकिस्तान कायद आज़म साहब ने बनाया तो हमने उसके 2 टोटे भी कर दिए। नहीं, हमारे साइड पे तो बिल्कुल ही जो है ना, हम लोग काफ़ी बिल्कुल उनसे इन मामले में काफ़ी पीछे हैं। लेकिन हमारी जो है ना, गवर्नमेंट को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। अवाम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है। नहीं, अवाम का भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसी से भी पूछ लें कि भाई लेके क्या करेंगे, लेट्स सपोज। और अगर कश्मीर मतलब यही है ना कि कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो वो तो जो अभी हमारे पास कश्मीर है उनसे क्यों नहीं मोहब्बत कर लेते? टाइये लगा के, लाल टाइये लगा के तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। टाई उसके बाद ढीली करते हैं तो इधर को चले जाते हैं, कोई इधर को चले जाए। ऐसा नहीं होना मेरे चाहिए। ख्याल से तो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, अब तो वो इस नारे से भी आवाज़ार हो चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमें ये नारा अभी नहीं चाहिए, हम अपना फैसला खुद अपनी नुमाइंदगी कर लेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। आपको इस तरह की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज रहता ना उस दौर में, हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। अच्छा, हम आज़ादी लेके 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, आप कहते हैं अंग्रेज़ को जाना नहीं था उधर चाहिए। मेरी बात तो सुने, ऐसे काम नहीं थे होने। बिजली बंद 70 साल से 40 साल मेरी एज है, यही सुनते, बिजली बंद पानी बंद, बिजली बंद पानी बंद। एक्स्ट्रा बिल दे के भी क्या करें यार। ठीक है, अल्लाह लेकिन अंग्रेज यहाँ से भी गया और अंग्रेज इंडिया से भी गया, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हमें इंडिया से वैसे इस मामले में बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है और IT की फील्ड है, इसमें इंडिया तो आई थिंक दे आर फार अवे। मतलब और लेकिन जो है ना, यही जो आपके नेबरिंग होते हैं, इनसे आप इंसान को सीखना चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया साइड कश्मीर में ओनली 2023 में 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि वो कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए हैं ये 8-9 महीने में। जबकि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे मकामात हैं, पाकिस्तान में भी कश्मीर है, यहाँ पर कितनी तादाद में टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें टूरिस्ट आए हैं। सेकेंडली, हम हर आए दिन कभी किसी कंट्री के पास एड के लिए जाते हैं, कभी किसी कंट्री के पास एड के लिए जाते हैं, तो कभी IMF के पास हेल्प के लिए जाते हैं। जबकि अगर हम अपने ही कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करें तो क्या हम इस एड के जंजल से जान छुड़वा सकते हैं या नहीं? और दूसरे नंबर पे कश्मीर के लोग, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वो लोग क्या सोचते होंगे जब वो देखते हैं कि बिल्कुल साथ बॉर्डर के उस साइड पे बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, कभी G20 की मीटिंग हो रही है। इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है जी। आपका नाम? मलिक वसीम।
क्या करते हैं आप? मैं एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट काम करता हूँ प्रॉपर्टी का। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी का आजकल काम वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अभी खबर आई है जिसके मुताबिक इस साल में 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में टूरिज़म के लिए गए हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, इसके अलावा और बहुत से नॉर्दर्न एरिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज़म को हम प्रमोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि वो जिसे हम मकबूजा कहते हैं, वहाँ पे इतने तेज़ी से डेवलपमेंट और टूरिस्ट आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल से भी और इंडिया से भी, जबकि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं आ रहे कश्मीर साइड। भाईजान सबसे बड़ा डिज़ास्टर ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आ सकता है, पाकिस्तान में बिलिंग, ओवर बिलिंग, भूख की वजह से, करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से जो बंदा सैलरी पेशा है वो तो अपने शहर से मूव नहीं कर सकता। इवन के यहाँ तक कि हमारी फैमिली में आपको तो कोई फोतगी वगैरह हो जाती है कि 2-3 बंदों का विजिट 10,000 का रह गया। आप बच्चों को पैसे दें, अपनी बिलिंग दें, आप खुद दें। जो 3 साल पहले जो बिल 15,000 आता था, असेसमेंट ये है कि अब वो 45,000 आ रहा है। ये बंदे साइको बन चुके हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और रीज़न ये है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन प्रेजेंट जो PDM है, जिस तरह मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान बहुत अच्छा, लेकिन इनकी हुकूमत में जो तबाही आई है किसी, अब मैं 2016 तक रेगुलर विजिटर था, अब मैं लाहौर से अपने गाँव नहीं जा सकता। मैं क्या पहले आप भी टूरिज्म के हवाले से काफ़ी शौक भाईजान वो बातें नहीं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ, लेकिन जाना तो उसके पास है जिसमें फुर्सत के लम्हात तो एंजॉय बंदा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कभी किसी कंट्री में जाते हैं पैसों के लिए, कभी हम IMF से पैसे लेते हैं, कभी लोन लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, कश्मीर में हो या जो भी एरिया इस टाइम पाकिस्तान के पास हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म की बेस पे ही अपना सारा इकॉनमी को चला रहे हैं? किसी भी मुल्क के मामलात, माशी मामलात और वो जो उनकी जो होती है वे ऑफ टॉकिंग, वो सारे माशियत अच्छी होगी, लोग मेंटली तौर पे इल हो चुके हैं। अब प्रमोट तो हम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये वो। अब मरी जाने का मतलब क्या है? फैमिली और 2-3 बीवी बच्चों के साथ कि 60-70 हज़ार रुपया प्रेजेंट पोजीशन में आप जितना मर्जी प्रमोट कर लें, लेकिन जो प्रेजेंट हमारी, इसका मतलब है चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी अगर वहाँ पे कुछ लोग जाते भी हैं तो इतना महंगा काम है, इतनी महंगी चीज़ें हैं। ऊपर से आप खुद देखें कि मरी में जो माफिया ना, मैं 10 साल रेगुलर विजिटर रहा हूँ 2004 से लेकर 16 तक। उधर ये है कि जैसे ही कमरे बुक हो जाते हैं ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपने 2 साल पहले देखा था लोग बर्फ़ के अंदर मर रहे थे, लोगों ने कमरों को ताले करा दिए और पर पर्सन एक वो हाल का चार्ज 20-20 हज़ार पर नाइट कर रहे थे। ऐसे ही है। और अभी ऑफ सीज़न अगर हम कश्मीर में जब विज़िट किया तो वहाँ पे हमने देखा कि एक रूम का जो पर नाइट रेंट है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया है, जो कि मैं ये समझता हूँ अभी ऑफ सीज़न, और जब सीज़न होता है तो वो तो 15,000 10,000। ये है कि जो भी आप खुद बताएं कि जो बंदा आला ओहदे पे फ़ायदा, उसे पेट्रोल भी मिलता। अब जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलिया में मैच होता, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, उनको साथ वो बियर वगैरह और टिकट फ्री देते हैं। इधर कोई ऐसा पैकेज नहीं है। पैकेज क्या करवाएं भाई, इधर कोई पैकेज नहीं है। ये अल्लाह के हवाले मुल्क है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज़ रहता ना उस दौर में हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। मैं अच्छा, हम आज़ादी लेके 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, आप कहते हैं अंग्रेज़ को जाना नहीं था चाहिए। उधर मेरी बात तो सुने, ऐसे काम नहीं थे होने। बिजली बंद 70 साल से 40 साल मेरी एज है, यही सुनते, बिजली बंद पानी बंद, बिजली बंद पानी बंद। एक्स्ट्रा बिल दे के भी क्या करें यार। ठीक है, लेकिन अंग्रेज यहाँ से भी गया और अंग्रेज इंडिया से भी गया, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंडिया हिमाचल प्रदेश जिस तरह इधर है ना, वो मेरा भाई इलाका, हम वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। वहाँ जब ऊटी शिमला में फिल्में बनती हैं, मेरे कजन उधर मौजूद हैं, ताया के बच्चे। अच्छा, अभी भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं? काम नहीं, वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है, उधर काम टूरिज्म के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। आपने बोला आपके जो कज़न हैं वो वहाँ पे किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, उन्ना में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल आते जाते हैं। तो क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले, बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है और यहाँ पे 150 की तकरीबन, मेरे ख्याल से जो बड़ा साइज है। आप खुद बताएं कि जो तिब्बत साबन था, मैं नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ें परचेज करता हूँ जो यूनिलीवर प्रोडक्ट ना हो, जो जितना मेरे में नेशनलिज्म है कि वो मैं तिब्बत यूज़ करता हूँ या स्पार्कल मेरी जो कर सकता हूँ। अब वो देखें, वो तिब्बत भी 114 रुपये का हो गया 52 रुपये से। आप खुद बताएं कि क्या कर सकते। इस तरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज़ करें, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी ये जो पॉलिटिशियन, जनाब मुझ खुद बताएं, किसी आर्मी चीफ का बच्चा बाद में क्यों रिज्वाइन नहीं करता आर्मी? बात नहीं तो सोचने वाली हैं, ये फिर बाहर भाग जाते हैं। अब लास्ट देखें, मेरे कज़न मुझे इंडिया से सेंड करते हैं, लास्ट जो आर्मी चीफ हैं 5 उनके फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ छोटे घर में रह रहा है, और ये फिर आप बताएं, फिर आप कहते हैं जी ये
आर्मी एक्ट लग जाएगा, वो ये हमारे सारे भाई हैं। हाँ, क्या हम कर सकते हैं? ये अल्लाह ताला चीजें। और भाई, देखें, हमने मेरा नहीं ख्याल है, अब तो मुझे कोई दोस्त ही ले जाएं या वसीम साहब ले जाएं या आमिर साहब वो सामने बैठे हैं, मैं तो खुद मरी नहीं जा सकता जितनी मेरी सैलरी है। देखें अब ये देखें, इनकी एज है ऑलमोस्ट, इन्होंने बोला 40 40 साल। 40 साल का कोई आदमी हो या 20 साल का कोई नौजवान हो, सोशल मीडिया की वजह से और आपस में कांटेक्ट एक दूसरी जगह पे होने की वजह से हर चीज़ जान चुका है। उन्होंने बोला मेरे कज़न वहाँ पे रहते हैं और वो बताते हैं कितनी फैसिलिटीज़ हैं, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है बहुत महंगाई है इंडिया में बहुत जुल्म है। जो चीज़ें अब नहीं छुप सकती ज़्यादा टाइम के लिए, चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं हमें अभी भी? आपने बोला कि भाई अंग्रेज़ होते वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे फ्यूचर का देखना है, डेवलपमेंट की बात करनी है। प्रेजेंट आप पोजीशन देखें, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप ही है ना, अजहार राय की आज़ादी। आप मैं नहीं कहता कि आप इमरान खान को वोट दें, मैं माजी में नून लीग का वोटर, वो जो जिसको वोट दे उसकी मर्जी, कोई मसला। लेकिन ये है कि यहाँ कोई कानून नहीं है। आप खुद देख, जो पढ़े लिखे आप जैसे लोग हैं, PU से जैसे ही फारग होते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी ये होती है मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ। रीज़न क्या है? हर बंदा है, उसके साथ एक ज़िंदगी वाबस्ता है। हाँ। इधर बंदे का बचपन ख़त्म हो चुका है। जैसे ही वो 15, 18, 20 साल का होता है, हाई रेंटेड होम, हाई बिल। अगर इसके पास अगर घर है, वो साथ ही 2-4 साल के अंदर अंदर जी भाई की शादी होगी, अब ये घर सेल करना। इधर भाईजान कोई इस तरह के पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिस तरह राशन कार्ड। पाकिस्तान के लिए भी सोचें, अभी तो अपने लिए सोचते सोचते परेशान हो रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, लोग उसे कहते हैं, एक दानश्वर ने कहा 2 दफ़ा जी लेना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि आपको कुछ समझ ही ना आए, इधर पैसे कमा के भी आप परेशान हों, तो आपने आउट ऑफ कंट्री का वे चूज़ करना है। ऐसे ही है। ये आप लाहौर में बैठ के ये बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोग क्या बात करते होंगे, जिनके लिए हम तो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरा वो जो लोग मैं तो बड़ा सारा परेशान। शुग्रम वगैरह कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद विज़िट किया है। वहाँ ये है कि वहाँ जो चीज़ें हैं ना, मखसूस क्वांटिटी में या लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादा महंगी नहीं है। और वो लोग उनकी स्कूलिंग ये वो, इधर तो लाहौर में या बड़े शहर में सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं ना, वो पता क्या करेंगे, जो 150 की रफ़ कापी है ना बाहर से, वो कहते हैं नहीं, जो स्टैंप हमारे स्कूल की लगी आपने वो लेनी है, लेकिन वो 250 की लेनी है। ऐसी ब्लैकमेलिंग है कि बंदा ना प्रोटेस्ट कर सकता है, वो प्रोटेस्ट करे वो उसमें कोई केस बन सकता है। तो परेशानी है, ओवरऑल परेशानी बनी हुई है, लोग स्ट्रेस। मैंने आपको कहा ना कि 2016 के बाद मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं हुई लाखों कमा के भी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकूं, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जा सकूं। एक प्लान के तहत तो नहीं जा सकता, कोई फौतगी या गमी खुशी उस वक्त इस तरह के वो जो एक बेसिक नीड हो जाती है, जाना पड़ेगा ना। बाकी ये कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कोई आवाज़ उठाएं। आवाज़ तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखें हमारा काम सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बताई जा रही, दुनिया के दूसरे कंट्री कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, what हम पाकिस्तान के लोगों को बताएं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाएँ। हमारी तो यही जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, एवरी प्लान इज़ बेटर दैन नो प्लान। बंदा तो प्लान बनाता है, इधर तो लोग अपनी मदद आपके तहत कोई दही भल्ले लगा के करोड़पति हो जाए, तो ये हुकूमत कुछ नहीं करती। टूरिज्म का हम फ़रोग किस तरह देंगे? कर ही नहीं हम सकते। सबसे नहीं तो इंडिया वालों ने कैसे फ़रोग दिया, वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं? सुने, उनकी पॉपुलेशन बेशक ज़्यादा है, लेकिन उनके जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने लोगों ने सूबाई लेवल पे, आप खुद देखें, स्टेट लेवल पे दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसने बच्चियों की तालीम फ्री, लोग प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए हैं। तो यही होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो भी, उनके अपने ही स्कैंडल निकलते रहते हैं, और इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल निकल रहे हैं। जो भी माफ़ करें, आप खुद बताएं कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, कोई बंदा करेगा कि वो जिस तरह का इमेज हमारा है पूरी दुनिया में ख़राब हो गया, ऐसा ही है। और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी, वो चीमा साहब का, ये वो भाई बात यह है कि यहाँ सज़ाएं नहीं मिलती। आप देखें रिसेंटली एक जज की बीवी ने एक बच्ची को, उसको भी बेल मिल गई। मसलन ये है कि लॉ एंड जस्टिस इज स्लेव ऑफ रिच इन पाकिस्तान। बस मैं तो ये, अब ये कि आप टूरिज्म की बातें तो लेके आपके 50 बंदों से पूछे, वो कहेगा मैं बिल दूं टूरिज्म, उसको तो नाम भूल गए हैं। नहीं हाँ। आप गुस्से में भी बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुन के हंसी आ जाती है कि टूरिज्म या टूरिस्ट का नाम ही भूल गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप प्रमोट करें, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बाहर मांगने जाती है पैसे, हेल्प मांगने जाती है, हम यहाँ पे क्यों नहीं काम कर लेते? बहुत से ऐसे कंट्री हैं, अगर हम नाम लें, बहुत से ऐसे कंट्री हैं। आप खुद देखेंगे, मेरी बर्थ प्लेस फैसलाबाद है, वहाँ 94 के बाद इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री चली, अब फिर जाके बंद होगी। इस तरह के पैकेज आप इंट्रोड्यूस करवाएं, सारी बाहर की चीज़ें यूज़ ना करें। मैंने पहले बताया ना, नेशनल इंटरेस्ट में मैं तो ऐसी चीज़ें परचेज़ करता हूँ जो कर सकते हैं एज ए भी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी। ये जो हमारी, अब ये देख के मैं अच्छी एक अर्निंग करके
कि मैं आपको बताया कि कुछ लोग होंगे, मेरी लाख तक एवरेज है, लेकिन मेरा रेंटेड होम है, मैं परेशान हूँ। परेशान है, फिर बिजली के बिल हैं, फिर बच्चों की स्कूलिंग है, फिर उसके बाद खाना पीना और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लास्ट में एक दो लाइन अगर आप बोलना चाहें कि भाई वहाँ पे टूरिज्म के ऊपर जितना काम हो रहा है। चले ठीक है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है सुहेल अली टोनी। ज़बरदस्त सर, क्या करते हैं आप? मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ अच्छा और टीवी सीरियल बेशुमार बनाए मैंने। अच्छा, कोई आपका ऐसा सीरियल जो काफ़ी फेमस हुआ हो? हाँ जी, व्यापार चला हाँ। जियो पे। ठीक है, वो एक टेली फिल्म थी, वो 62 दफ़ा चली। ज़बरदस्त। उसके बाद क्योंकि वो खलील रहमान कमर साहब ने लिखा हुआ था, हाँ। उन्होंने फिर इसको ट्राई किया, मेरे पास तुम हो, ठीक हो गया है। वो भी बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैंने नाम की सुहागन फिल्म बनाई, काफ़ी आपने काम किया। काफ़ी ठीक माशाल्लाह। है, अच्छा फिर तो आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं आपकी फील्ड से मैच होता है। अगर हम टूरिज़म की बात करें, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अगर कश्मीर की बात करें, पूरी दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर में आ सकते हैं अगर हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर हम इस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इंडिया में अभी एक रिकॉर्ड मतलब एक बना है अपने अंदर ही कि 1.27 करोड़ जो उनसे टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में टूरिज़म के लिए आए हैं इस साल के अंदर। क्या कहेंगे? अच्छा माशाल्लाह, मैं थोड़ी सी शुरू से बात करना जी। चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 4 मौसम है। जी ऐसा 4 मौसम किसी मुल्क में नहीं है, अच्छा। जिसमें आप सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँव है। और ये ऐसा मुल्क है कि जिसमें हम ये जो हम कुछ कोल पकड़ के हाँ। लोगों के पास जाते हैं और हमें कोई दे ना दे, अच्छे भी बनते हैं हम, बुरे भी बनते हैं। ज़्यादा बुरे ही बनते हैं, ज़ाहिर बात है जब पैसे मांगने जाएंगे तो रिस्पेक्ट कम होगी। हाँ जी, तो अब हमें ये करना चाहिए, टूरिज्म जो है लोग हैं वो पाकिस्तान में आए, हमें इससे रिस्क भी मिलेगा और लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। ऐसे ही है। अवेयरनेस की वजह से हमारा मुल्क खुशहाल होगा। खुशहाल होगा। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बहुत अच्छा होगा जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, विज़िट करेंगे, अच्छे अच्छे जो प्लेसेस हैं उनको विज़िट करके फिर अपने अपने कंट्री में जाके बताएंगे कि भाई बड़ी खूबसूरती है। इंडिया ने किस तरीके से इन चीज़ों पे काम किया, ख़ास तौर पे कश्मीर में अगर बात की जाए, उन्होंने कैसे टूरिस्ट को अपनी तरफ जो सा वो माइल किया, अट्रैक्ट किया? हमारे पास कुछ कुताही हैं, अच्छा कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़े ब्लंडर है कि हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, पाकिस्तान जितना बनना था वो बन चुका। और पाकिस्तान कायद आज़म साहब ने बनाया तो हमने उसके 2 टोटे भी कर दिए 1971 में। हाँ जी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत कहीं- बड़ा ब्लंडर है कहीं ये भी तो इसी वजह से नहीं हुआ कि कश्मीर बनाने के चक्कर में अपने यहाँ से भी हम अपना एक हिस्सा गवा बैठे? हाँ जी, कुछ लीडर हजरात अमेरिका गए, उन्होंने तकरीर की कि ऐसा 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 ये होगा। अब जब उन्होंने कश्मीरियों को जगाया, कश्मीरी उठे, तो हमारे उस लीडर ने ना उनसे पीछे हट गया। ठीक है। जब 5 फरवरी को कश्मीर डे बनता है तो वहाँ पे हमारे कुछ बंदों ने उस लीडर को झंडा पकड़ाने की कोशिश की, उसने झंडे को पीछे कर दिया। तो लिहाजा ये कुछ मिस्टेकें हैं। हम कश्मीरियों के साथ, आप ईमानदारी से बताइएगा, सिंसेयर हैं क्या? उनके साथ वाकई में मुखलिस हैं या अपनी मतलब के लिए बस नारा लगा देते हैं? मेरी ज़ात ओवरऑल मेरी ज़ात, मैं अपनी ज़ात की पहले बात करूँगा, मैं उनसे इतना मुंसलिक हूँ, इतना टची हूँ उनके लिए कि जब भी मैं बाहर के मुल्क जाता हूँ, इंग्लैंड इधर उधर जाता हूँ, तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत हैं। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं, ठीक है। वो फंड इधर उधर हो जाता है, कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता है, तो उनको उसका हक नहीं मिलता। अब पिछले दिनों में इतना कर्फ्यू लगा, इतने लोग मरे, तो वो टाइयाँ लगा के, लाल टाइयाँ लगा के तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
टाई उसके बाद ढीली करते हैं तो इधर को चले जाते हैं, कोई इधर को चले जाए, ऐसा नहीं होना मेरे चाहिए। ख्याल से तो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, अब तो वो इस नारे से भी आवाज़ार हो चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमें ये नारा अभी नहीं चाहिए, हम अपना फैसला खुद अपनी नुमाइंदगी कर लेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, आपको इस तरह की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बात यह है कि मैंने कश्मीर के ऊपर एक 15 मिनट की फिल्म बनाई। ठीक है। जो इंडियन, अंग्रेज़, ये सब जो है ना शैम्पियन की बोतलें खोलते हैं। अच्छा। तो शैम्पियन की बोतलों को खोल के कहते हैं कि आज़ादी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। कट करके मैं आता हूँ कि एक सूरज तुलू हो रहा है, एक फूल हवा में लहरा रहा है, वो है कश्मीर। ठीक है। वो फूल हवा में लहरा रहा है तो एक फौजी बूट आता है, उसको मसलता है। एक फाख्ता यहाँ से उड़ती है तो उसके पैरों में जंजीरें पहनी हुई है, उसमें से खून टपक रहा है, वो है कश्मीरी। ठीक है। वो उसको मैंने, ये पाकिस्तान साइड कश्मीरी। हाँ जी, नहीं, ओवरऑल ओवरऑल उधर कश्मीर इधर कश्मीर जो भी है, तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आप मुझे एक्सपोज कर रहे हो, आप मेरी वॉइस ले रहे हो, इसलिए कि आप जैसे बच्चों को अवेयरनेस अगर आ गई है कि ऐसा करके तो करना चाहिए। सर ये हमें आ गई है अवेयरनेस, हमारे हुक्मरानों को नहीं आ रही। हमें सिर्फ नारा बता दिया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ये है, कश्मीर वो है, शारग है, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरे जो साइड है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बात शायद लोगों को कड़वी लगे, लेकिन वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग टूरिज़्म, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं। ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने अंदर, और कश्मीरी भी इससे फैसिलिटेट हुए होंगे, खुश हुए होंगे, उन्हें भी रोज़गार मिला होगा, उन्हें भी कमाई करने का मौका मिला होगा। इधर नारान है, कगान है, स्वात है, बटग्राम है, और मुख्तलिफ किस्म की हमारे इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि बंदे का दिल करता है कि ये जन्नत होगी। अब अगर जन्नत को हम छोड़ के तो दोज़ख में बैठे हुए हैं और ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हुक्मरान है ही कोई नहीं। दुख वाली बात ये है कि हम आज तक इंसान नहीं बन सके, कौम नहीं बन सके, अपने साथ सिंसेयर नहीं हो सके, कश्मीरियों के साथ क्या हो। हाँ जी, अगर इनके पास 2-2, 5-5, 22 लाख रुपए का सूट पहन के टीवी पे आते हैं तो क्या ये हमारे मुल्क को ऊपर नहीं लेके आ सकते? अगर इतने का ये सूट ना पहने तो खद्दड़ के कपड़े पहन ले, तो खद्दड़ के कपड़े पहन के तो इनको लोगों को अवेयरनेस दे। और इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने इसका मतलब है सब कुछ नीयत पे डिपेंड करता है। हमारी शायद नीयत ही नहीं कि कुछ बेहतर किया जाए, लेकिन अब दुनिया बहुत सी चीज़ों को सामने ला चुकी है डेवलपमेंट के हवाले से, और सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा लगा सर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहनवाज। क्या करते हैं भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है टूरिज़्म, और ख़ास तौर पे कश्मीर की आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बड़े जो भी मतलब पाकिस्तानी हैं, किसी से भी पूछ लें वो कहेंगे कश्मीर से बहुत मोहब्बत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने अभी तक कश्मीर के लिए क्या किया, या कश्मीर से इवन फ़ायदे की अगर बात करें तो क्या ऐसा फ़ायदा लिया? नहीं, बिल्कुल हमने कश्मीर के लिए तो कुछ नहीं किया, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमने जो है ना उनको उस हिसाब से उनको रहा नहीं जितना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये है कि उस हवाले से हमें और करना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको जो है ना ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, उनका उनसे उन्हें भी फ़ायदा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल। अभी खबर आई है इंडिया साइड जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस साल में, मतलब ये इस साल में 8-9 महीने में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं, जो कि अपने अंदर ही एक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कि वो, हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है, आधा तकरीबन आधे से थोड़ा कम, इस तरीके से क्या समझते हैं आप? नहीं, इंडिया तो वाकई लास्ट 3-4 ईयर्स देखा जाए तो इकोनॉमिकली इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। पहले एक टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया में इतना गैप नहीं था इकोनॉमी का, लेकिन इंडिया जो है ना हर शोबे में जो है ना अपने आवाम को, अपने लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हमें बिल्कुल टूरिज़्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम लोग का जो है बिल्कुल रुझान इस तरफ नहीं है।
हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऐसे जो एरियाज़ वगैरह हैं, प्लेसेस वगैरह हैं कि आप जाएं वहाँ पे, तो वैसे बाहर के मुल्कों में भी नहीं है ऐसे ही है। तो लेकिन कश्मीर हम को तो हम कहते ही हैं कि जी भाई दुनिया में जन्नत है, और हम उस जन्नत को बजाय फ़ायदा मतलब उस तरीके से उस जन्नत को वाकई में खूबसूरती की एक निशानी बनाने के वहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। हमारा दरअसल मेन मसला ये है कि हमें ज़्यादातर मार्केटिंग करना नहीं आ रही है। उस हवाले से हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, और हमें जो है ना उस आवाम को लेके साथ और गवर्नमेंट्स को और कश्मीर के लोगों को ख़ास तौर पे उनके साथ मिल के एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि लोग आएँ, अट्रैक्ट हो, उनको ऐसा माहौल मिले ताकि उनका दिल करे बार बार आने को, और बाकी लोगों को भी वो अप्रिशिएट करें कि आए इस मौके पर, आए इस टाइम पे, मतलब कश्मीर में या जो भी टूरिस्ट के हवाले से जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाना चाहिए। अभी आपने बोला इंडिया 4-5 साल से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इकॉनमी में, नो डाउट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 4-5 सालों से नहीं, ये काफ़ी टाइम से उनका एक पॉलिसीज़ बन रही थी, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या कश्मीर के हवाले से सिर्फ बात करते हैं, बाकी ओवरऑल इंडिया की नहीं, ना ही ओवरऑल पाकिस्तान की, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, जो उनके साइड पे कश्मीर है, आज की डेट में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है डेवलपमेंट के हवाले से? वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे अभी जो सा बड़ी बड़ी कंपनीज जो सी इवन UAE सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमारे साइड पे नहीं, हमारे साइड पे तो बिल्कुल ही जो है ना हम लोग काफ़ी बिल्कुल उनसे इन मामले में काफ़ी पीछे हैं। लेकिन हमारी जो है ना गवर्नमेंट को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, अवाम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है। नहीं, अवाम का भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसी से भी पूछ लें कि भाई लेके क्या करेंगे, लेट्स सपोज, और अगर कश्मीर मतलब यही है ना कि कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो वो तो जो अभी हमारे पास कश्मीर है उनसे क्यों नहीं मोहब्बत कर लेते? बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से इंसान को चीज़ें मिलती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये समझना चाहिए हर इंसान को कि जो चीज़ पहले आपके पास है पहले उसको तो ठीक कर लें, बाद में फिर आगे की तरफ जाएं। ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप जो यहाँ पे कश्मीरी हैं हमारे साइड पे, वो नहीं देख रहे होंगे कि परली साइड पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो नहीं देख रहे होंगे कि दुनिया में बड़ी तादाद में जो उनसे टूरिस्ट हैं वो कश्मीर इंडिया साइड कश्मीर पे जा रहे हैं, तो वो देख के क्या फील करते होंगे कि हम आज़ाद हो के किस तरीके से रह रहे हैं, और उन्हें जिन्हें हम मकबूजा कहते हैं वो कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सोच आती होगी, ख्याल आता होगा। सही जारी बात है, सोच तो आती होगी, क्योंकि एक ही देखा जाए तो एक ही मुल्क है, सब थोड़ा डिवाइड हुआ हुआ है। तो वाकई वो देखेंगे कि एक साइड पे जो है इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना सब कुछ काम हो रहा है, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे मतलब उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट करना नहीं चाहती कुछ, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव ऐसे नहीं आ रहे, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं पैदा हो रही जिनकी वजह से उनको लगे कि हम जो है ना उनको सराहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं हम। ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से अगर बात करें, क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? नहीं, बिल्कुल बहुत स्कोप है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अभी जिस हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, तो एक यूथ के लिए बहुत अच्छी एक ये मैं समझूंगा कि लाइन है कि अगर उसमें जाएं और उसमें जो है ना आप मेहनत करें तो बहुत आगे आप पाकिस्तान के लिए भी बेटर होगा और अपने आप के लिए बहुत बेटर होगा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट उस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है इंजीनियर्स को, जो बैचलर्स हैं उनको, कि भाई जिस तरीके से प्लेटफॉर्म फ्राहम करने चाहिए, या जितनी तेज़ी से दुनिया तेज़ी से ग्रो कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT में, अगर हाँ जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अगर हम कंपटीशन करें, आपको लगता है कि हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में या IT की फील्ड में? नहीं, ईमानदारी से बताइए। नहीं, कम्पीट तो करने के लिए टाइम चाहिए ना, हर चीज़ एकदम से नहीं होती है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल कुछ अभी थोड़ा सा जो है ना सीरियस होना शुरू हुई है हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से, और ये जो है ना एक स्टेप है। फ़िलहाल अभी लॉन्ग वे पे जाना है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आवाम को भी, और क्योंकि बैचलर्स जो हैं वो आपको पता है ग्रेजुएट्स, तो हर साल आपको इतने ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे, और वो तेज़ी से बाहर जा रहे हैं। कहीं आपका भी तो यही इरादा नहीं कि यहाँ पे अगर कोई हमारा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा तो मैं भी बाहर चला जाऊँ? नहीं, देखिए अप्लाई किया है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की तो हर टाइम इंसान को अप्लाई करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। लेकिन वो ही बात है कि अगर हमारे मुल्क में ऐसे हमें मिलेंगे स्पोर्ट मिलेंगे इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स वगैरह को, तो कोई क्यों बाहर जाएगा? जाहिर बात है हालात होंगे, हर कोई हालात से, महंगाई से परेशान है। तो अभी आजकल तो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो ब्रेन ड्रेन है, मतलब जो यहाँ के जो पढ़ा लिखा तबका है ना, एक्सपीरियंस वाला, वो तेज़ी से बाहर की तरफ जा रहा है। क्या वजह है? क्योंकि ना यहाँ पे इतनी जो है ना वो उस चीज़ों को सराहा नहीं जा रहे, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनके काम को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, इसलिए वो चाहते हैं कि
बाहर जाएं, कम से कम काम को लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, उनको सराहते तो हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तेजी मूव कर से। रहे हैं। देखें, हर पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, खासतौर पे जो एजुकेटेड हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म होगा तो ही कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हम एक वो ही बात करेंगे, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हर फील्ड में हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाते नजर आएंगे। क्या समझते हैं ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के साथ साथ कोई हमारा पब्लिक की कोई जिम्मेदारी नहीं, यूथ की कोई जिम्मेदारी नहीं, हम बिल्कुल बस बाहर चले जाएं, यही हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। आप सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, आप सारी चीज़ें किसी और पे नहीं छोड़ सकते। हर इंसान को खुद स्टैंड लेना होगा, खुद देखना होगा, ऐसी स्किल सीखनी होगी जो फ़ायदा दे इंसान को, आपको। और आज मुश्किल वक्त में शायद हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम बाहर जाएं। बिल्कुल, जो सही बात है कि आज जिस टाइप के हालात आ गए हैं, अब अल्लाह करे कि ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आगे ना आए, लेकिन ये है कि अभी से अगर स्टैंड ले लेंगे तो चीज़ें कवर अप हो सकती हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ हो सकता है। हम ऐसा करें, लास्ट में बस एक क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा करें कि अपने नेबर के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, जैसे वो आईटी में ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट की तरफ जाएं, बजाय नफरतों के, बजाय दुश्मनी के, बजाय जंगों के, हम ये काम करें। देखें, रिलेशनशिप तो बहुत सिर्फ नेबर के साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ आपको अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ का होता है। हमारा ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हम इस टाइम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, बिल्कुल। हम तो इस टाइम अपने आप को नहीं संभाल सकते, हम जंग क्या लड़ेंगे? जंग लड़ने के लिए बस सामान सब चीज़ें तो होनी चाहिए। वैसे भी जंग, ये इकोनॉमी की जंग आ गई है, ये वार, वो मतलब ये है कि वो तलवारों वाली या गोलियों वाली या बम वाली वो जंग तो अब मेरे ख्याल से मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि अब जो है ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग हो रही है, तो टेक्नोलॉजी आप अकेले कभी भी आप एक हद तक आगे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं निकल सकते। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको जो है ना कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन आपके अच्छे होंगे तो ही सब एक साथ तरक्की कर सकते हैं। जैसे अगर इंडिया है वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वर्क कर रहा है, लेकिन कभी वो जापान के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करता है, कभी यूएस के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई प्रोजेक्ट करता है। यही चीज़ें हमें भी समझने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, समझने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी में हमें इंडिया से वैसे इस मामले में बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर फील्ड है और IT की फील्ड है, इसमें इंडिया तो आई थिंक दे आर फार अवे, मतलब। और लेकिन जो है ना यही जो आपके नेबरिंग होते हैं, इनसे आप इंसान को सीखना चाहिए, जो चीज़ अच्छी जा रही है, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो। हर चीज़ से इंसान को पहले आपने अपने आप को देखना है, फिर बाद में बाकी चीज़ों पे आगे आना है। तो पहले पाकिस्तान को ये देखना है कि उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है, मतलब रिलेशनशिप अच्छे रखने से उसको फ़ायदा इस सिचुएशन में होगा, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे वर्क करना है। और बजाय इसके कि हम ये करते रहें, बस नारा लगाते रहें, कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, इधर आप 10 नारे लगा लें, 20 मैं लगा लेता हूँ, क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? इवन कश्मीरियों को भी कोई खुशी होगी नहीं, कोई खुशी नहीं होगी जब तक आप उनके लिए वर्क नहीं करेंगे। जो हमारे पास हिस्सा कम अज़ कम उसके लिए तो कुछ वर्क कर लें, कम अज़ कम। सही बात है, आप पता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो ही कुछ ना कुछ होता है। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ सस्ती है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया बहुत सस्ती है। इंडिया ने बड़े बड़े मुल्कों को मात दे दी है, और इंडिया ने अपनी खूबसूरती को ऐसा बना दिया है कि हर बंदे का दिल कर रहा है कि वो इंडिया को घूमे, इंडिया को देखे, इंडिया का विजिट करे। और पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बन रहा है वो भी जम्मू कश्मीर में बन रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे गुर्बत बड़ी है, तो ठीक है ना, और महंगाई भी बड़ी है, जिसकी वजह से ना हमारे यहाँ से लोग दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मगर इंडिया में लोग आ रहे हैं, इंडिया में काम हो रहे हैं, इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं लोग आके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह से इंडिया एक है ना सबका चहेता हो गया है। इंडिया को देखने के लिए, इंडिया में काम करने के लिए हर बंदे की कोशिश है कि इंडिया जाए, इंडिया का। हमारे कई जो एक्टर्स हैं, जो कई हमारे सिंगर्स हैं, वो इंडिया जाके बैठ गए हैं, ठीक है भी। इंडिया में हर चीज़ की कदर है, इंडिया में बहुत यार, अब ये बहुत एक रिकॉर्ड की है कि 1 अरब और 27 करोड़ लोग जो इंडिया घूमने आए, इंडिया देखा उन्होंने,
ठीक है जी, इंडिया वाकई ही बड़ा खूबसूरत है। तो ख़ासकर जम्मू कश्मीर, हमारे मीडिया में तो यही बताया जाता है जी कि जम्मू कश्मीर में लड़ाई हो रही है, मुसलमानों के साथ झगड़े हो रहे हैं, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। ठीक है जी, हमारा मीडिया तो यही कुछ बता रहा है। मगर यार इतने लोग, अगर ऐसे हालात हों जम्मू कश्मीर में तो कोई भी आए इतने यहाँ पे, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, हालात ही कुछ इस अगर ख़राब हों तो। अब जैसा कि पाकिस्तान में हालिया के दिनों में, थोड़े दिनों में ही धमाके हुए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, जिसकी वजह से ना बहुत है, थोड़ा सा मुश्किल हालात है पाकिस्तान के। बाकी इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी सही हो जाएं। ठीक है, एक जो दहशतगर्दी की लानत है उसको ख़त्म किया जाए और फिर दुनिया का रुझान भी पाकिस्तान की तरफ हो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बिज़नेस करें और पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पर गामज़न हो। क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत खूबसूरत एरिया हैं पाकिस्तान में भी। ठीक है जी, तो जो आज़ाद कश्मीर है वो भी बहुत खूबसूरत है ऐसे ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।